राम राम राम। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। भो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। तो आइए आज हम बालकांड प्रथम सोपान जो है श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का भाग दूसरा, जहां हम सत्संग की महिमा, सत्संगति की महिमा के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे और उसके बारे में समझ रहे थे। इससे पहले कि हम रामायण का रामचरितमानस का आज का पाठ शुरू करें, आइए हनुमान जी का आह्वान करते हैं और हनुमान जी को याद कर कर हमारी सभा में, हमारे इस भक्ति और ज्ञान की गंगा में उन्हें इनवाइट करते हैं। हनुमान जी का ध्यान करिए, एकदम बाबा का ध्यान करिए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सिया राम जय जय राम, सिया राम। जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे।
बाबा का ध्यान करिए। बजरंग बाला जपू तेरी माला, बजरंग बाला जपू तेरी माला, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम सिया राम। ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय हो। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हाँ, जय हो मेरे हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी महाराज का आह्वान हमने कर लिया, बाबा की प्रार्थना कर ली, बाबा को हमने पुकार लिया। और बाबा तो बिना पुकारे भी जहां रामायण होती है वहां साक्षात प्रसन्न, साक्षात वहां पर मौजूद होते हैं और प्रकट भी होते हैं, हमें दर्शन भी देते हैं। हमारे अंतर मन की आंखें होनी चाहिए उन्हें देखने की और उनकी भक्ति गंगा में डुबकी लगाने की। तो आइए अब हम शुरू कर रहे हैं श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बाल कांड का। आज भाग दूसरा है सत्संगति की महिमा। रामायण में एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है जो मुझे अभी याद आया, और वो श्लोक इतना बढ़िया है कि उसे जब हम रामायण करते हैं, गाते हैं, तो उठते बैठते समय जब हमें उठना बैठना होता है और एक वक्ता उठकर दूसरा भक्त आकर रामायण को शुरू करता है, तो उस समय भी उसकी टीक लगाई जाती है, उसकी बोल लगाई जाती है। तो वो श्लोक मुझे बहुत पसंद है, मेरा प्रिय श्लोक है वो। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसी टेक के साथ आज का हम रामचरितमानस का अध्याय शुरू करते हैं।
मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होई पिक बकौ मराला सुनि आचरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी जलचर थलचर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेदन आन उपाऊ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सठ सुधरहि सतसंगति पाई पारस परस कुदात सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि विधि हरि हर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मम सन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गण जैसे बंधु संत समान चेत हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई संत सरल चित जगत हेत जानी सुभाव सनेऊ बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कितना सुंदर श्लोक है और कितना सुंदर तरीके से सत्संग की महिमा यहाँ पर बताई गई है। अब उसे ध्यान पूर्वक इस श्लोक का अर्थ क्या है और इस श्लोक में दिए गए तात्पर्य क्या है उसे ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं और तुलसीदास जी ने लिखा है कि इसमें स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा कोयल और बगला हंस हो जाता है। मतलब जब हम सत्संग में रहते हैं, सत्संग के सत्संगति में रहते हैं, तो सत्संगति में स्नान करने का फल समझ लीजिए। और सत्संग किसे कहते हैं? मतलब कलयुग में देखिए, जब द्वापर था या त्रेता युग थे, त्रेता सतयुग, वहां तो साधु संतों का जमावड़ा होता था। मतलब इतने साधु संत होते थे। और साधु संत कहने का तात्पर्य क्या है? साधु संत कहने का तात्पर्य शुद्ध चित्त, शुद्ध हृदय वाले भगवान के भक्त और अपने कर्म को बहुत ही अच्छी तरह से धर्ममय होकर करने वाले जीव, वे सारे ही साधु संत होते थे। अब जैसे जैसे हम सतयुग से त्रेता में आए, त्रेता से द्वापर में आए, द्वापर से कलयुग में आए, तो साधु संत समाज कम होता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, अधर्म हर तरफ चारों ओर देखने को मिलता है। कितने ही क्राइम होते हैं हर तरफ, हम रोज अखबारों में, न्यूज चैनलों में देखते हैं। जबकि हम कहते हैं कि भाई इतने क्राइम नहीं होने चाहिए, इतने अपराध नहीं होने चाहिए, तो अधर्म तो चारों तरफ फैल रहा है। तो ऐसे में साधु संतों का संगत कैसे मिलेगा और कौन है साधु संत और किसकी सत्संगति करनी चाहिए? तो सत्संग यानी संग उसका करिए जिसका आचार, विचार, व्यवहार और आहार ये सारा ही सात्विक हो। मतलब उसका आचरण भी सात्विक होना चाहिए, उसका व्यवहार भी सात्विक होना चाहिए, उसका आहार भी सात्विक होना चाहिए। और आगे जाकर हम सीखेंगे, और आपने भी देखा होगा कई बार कि हर तरह का गुण होता है इंसान में, जीव में। तीन तरह के, तीन प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसमें सात्विक गुण जो है वो एकदम आध्यात्म की ओर ले जाता है। वो एकदम शुद्ध चित्त, पर ब्रह्म, मतलब साक्षात ब्रह्म बनने की भी कैपेसिटी है हमारे जीव में। और आप साक्षात ब्रह्म बन सकते हैं अगर आप शुद्ध चित्त हृदय बनेंगे, क्योंकि है तो हम सब ईश्वर के अंश ही। तो सत्संग का अर्थ उन्हीं का संगति करना जिनका आचार, विचार, व्यवहार और आहार ये सारा ही सात्विक हो। तो वही कहते हैं तुलसीदास जी कि सत्संग में स्नान करने का फल तत्काल देख लीजिए कि कौवा, कोयल और बगुला हंस हो जाता है। मतलब ये जो जीव है ये भी हंस की तरह सुंदर
और शुद्ध हृदय वाले हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे संत समाज रूपी तीर्थराज में मलिन मनुष्य भी निर्मल हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। सत्संगति की महिमा तो इतनी अच्छी है कि अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, आपका आहार भी सात्विक है, तो आपको किसी प्रकार का कष्ट होगा ही नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं, और वाल्मीकि जी नारद और घट योनि अर्थात कुंभज ऋषि ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी अर्थात अपने जीवन चरित्र को कहकर बतलाया है कि हम क्या थे और सत्संगति के प्रभाव से क्या हो गए। देखिए, रामायण में हम हर एक का चरित्र पढ़ेंगे। इस प्रकार संसार में जो जड़ और चेतन नाना प्रकार के जलचर, जलचर का अर्थ है जल में विचरने वाले, मीन्स दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु आर सर्वाइविंग इन अ हैबिटेट ऑफ वाटर। सो ओशंस, लेक, रिवर में रहने वाले, पानी में रहने वाले प्राणियों को जलचर कहा जाता है। और थलचर यानी पृथ्वी पर विचरने वाले, यानी दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर सर्वाइविंग ऑन लैंड, करेक्ट, उनको हम थलचर कहते हैं। और नभचर यानी नभ में उड़ने वाले, यानी आकाश में उड़ने वाले, दोज ऑर्गेनिजम्स, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु कैन फ्लाई इन दी स्काई, जैसे पंछी है, समझे। तो नभ में रहने वाले पंछी हैं सारे प्रकार के। थल पर यानी जमीन पर रहने वाले तो हम ही सारे प्राणी हो गए, 2 पांव वाले, 2 पैरों वाले, 4 पैरों वाले और 8-8 पैरों वाले जीव भी हैं जो जमीन पर चलते हैं। और जो जल में चलने वाले हैं वो प्राणी मतलब आपकी जैसे मछलियां हैं सभी प्रकार की, ये सारे जल में रहने वाले जीव हैं। और तो चाहे जल में रहने वाली मछली हो और चाहे थल पर रहने वाले प्राणी हो, 4 पैरों वाले या 2 पैरों वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे आकाश में उड़ने वाले पंछी हो, इन सभी में अंश तो श्री हरि का ही है और श्री हरि ही वास करते हैं। 24 घंटे नित्य निरंतर इनके हृदय में हरि का वास होता है और हरि की ज्योत होती है, उसी ज्योति से जीवन मिलता है। और सभी प्राणियों को हमें प्रेम करना चाहिए, इसलिए तो कहा गया है सात्विक आहार करना उचित होता है। इसी प्रकार आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जिसने जब और जहां जिस उपाय से जो बुद्धि कीर्ति गति बड़ाई संपदा और भलाई पाई है, वह सत्संगति का ही प्रभाव जानो। इसके लिए लोक और वेद में अन्य उपाय नहीं है। मतलब जब भी आपकी बुद्धि एकदम कुशल हो जाती है और चारों ओर आपकी कीर्ति बढ़ती है, चारों ओर बड़ाई ही बड़ाई होती है आपकी, और आपके पास में संपदा भी अपार है और संपदा के साथ में शांति भी है जीवन में, तो ये सारी चीजें तभी आ पाती है जब आप सत्संगति में रहते हैं। बिना सत्संग के तो ये सब चीज आना पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। सो बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह बिना श्री राम जी के कृपा के सुलभ नहीं होता। तो बिना सत्संग किए तो ज्ञान मिलेगा ही नहीं। देखो, आज जितने भी बच्चे हैं, शिष्य हैं, ये सब जब स्कूल जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, टीचर के पास में बैठते हैं क्लासरूम में और टीचर उन्हें पढ़ाता है, शिक्षक जब पढ़ाता है तभी तो उसे ज्ञान मिलता है और ये बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो जब तक वो शिक्षक की सत्संगति में नहीं आएंगे तो शिक्षा ग्रहण कैसे कर पाएंगे और इस संसार के बारे में कैसे जान पाएंगे, अपने बारे में कैसे जान पाएंगे, जब तक कि वो शिक्षक की सत्संगति में नहीं आएंगे। माता पिता की संगति में जब तक नहीं आएंगे तब तक माता पिता से उठना बैठना, हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, ये सब नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमारे माता पिता है जो हमें ये सारी चीजें सिखाते हैं कि भाई जीवन क्या है और जीवन में कैसे जीना है। तो इसलिए बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और बिना श्री राम जी की कृपा के ये सुलभ नहीं होता। हरि की कृपा तो बहुत जरूरी है। आप हरि कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, प्रभु कहिए, है तो हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा एक ही। तो इनकी कृपा के बिना सत्संग मुमकिन नहीं। सत्संगति मंगल और प्रसन्नता का मूल है और वही सब साधनों का सिद्धि रूप फूल फल है। सत्संग को पाने से शठ अर्थात मूर्ख मनुष्य भी सुधर जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा, मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी सत्संग पाने से सुधर जाता है। जैसे पारसमणि को पाकर लोहा सोना के रूप में होकर सुधर जाता है,
संभव है कि सत्पुरुष भी देव योग से कुसंगति में जा पड़े, किंतु वे वहां भी सर्प की मणि के समान ही अपने गुणों को धारण करते हैं। तो हो सकता है कि सत्पुरुषों को कई बार कुसंगति से, देव योग से कुसंगति में जा पड़ते हैं, लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं उनका उनकी उनकी आभा, उनकी चेतना ही इतनी होती है कि वे कुसंगति में जाने पर भी अपनी आभा से कुसंगति में पड़े लोगों को भी सत्संगति में ले आते हैं, उन्हें भी सही मार्ग पर ले आते हैं, उनके गुणों को धारण नहीं करते। लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप कंटिन्यू कुसंगति में ही रहोगे और आपका पूरा ध्यान उसी में होगा, तो भाई क्या होगा, तब तो कुछ कहना ही नहीं है, आपका जीवन फिर पूर्ण तरह नष्ट है और कुछ नहीं। सत्पुरुषों की महिमा वर्णन करने में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कवि वाल्मीकि जी, कोविद बृहस्पति और वाणी सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। देखिए, भगवान ने रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि सत्पुरुषों का वर्णन करने में तो स्वयं परमात्मा, परम पिता परमेश्वर और सरस्वती माता भी सकुचा जाती हैं, क्योंकि सत्पुरुषों के गुण ही इतने अच्छे होते हैं। उसको मैं, यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि उसको मैं ऐसे ही नहीं कह सकता हूं जैसे शाक बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। तो तुलसीदास जी के बारे में मैंने कहा था कि पूर्ण रामायण में उन्होंने इसी तरह अपने आप को दीनहीन बताया है कि भाई मैं सत्पुरुषों के गुणों की व्याख्या कैसे कर सकता हूं, क्योंकि जैसे एक लकड़हारा अगर होगा, उसे अगर आप कहोगे कि भाई हीरे की पहचान करो और हीरे के बारे में बताओ, वो नहीं बता पाएगा मणि हीरे के बारे में, क्योंकि उसे उसका ज्ञान ही नहीं है। वो वहां पर रहता ही, उसने कभी देखा ही नहीं, और देखा भी होगा तो उसकी संगत में नहीं रहा, तो वो नहीं जान पाता है। वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संगति में रहने वाले सत्पुरुषों के गुणों का बखान मैं नहीं कर सकता। जिस प्रकार मैं भी कह रहा हूं कि मैं एक गृहस्थ होने के नाते रामायण का पाठ कह रहा हूं, और मैं वक्ता होने के नाते मेरे मुख से जो भी वाणी निकल रही है वो मेरी बुद्धि अनुसार, मेरे मति अनुसार, और जो मेरे हनुमान जी महाराज मुझे प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके हिसाब से मैंने ये एम किया हुआ है कि भाई रामायण का पाठ तो करना है, और इतनी अच्छी तरह से करना है कि इसका एक एक श्लोक, एक एक दोहा अच्छी तरह से समझाकर हमें बताना है, ताकि जन जन तक रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है और इसका गूढ़ रहस्य क्या है और जीवन को कैसे जीना है, वो कैसे प्रभु के चरित्र, प्रभु राम के चरित्र से हम सीख सकें, ऐसा हमें सीखना है। इसलिए तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि उन साधु पुरुषों की वंदना करता हूं जो संसार में समान चित्त से रहते हैं और जिनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। ध्यान से सुनिएगा, जिनके लिए न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुगंधित पुष्प दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, न किसी को कम न किसी को अधिक, वैसे ही उन संतों का चित्त बड़ा ही सरल, सीधा और लोकोपकारी होता है। उनको ऐसा जानकर मैं उनसे सप्रेम विनती करता हूं कि हे सत्पुरुषों, कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। तो देखिए तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी वाणी कही है यहाँ पर कि सत्पुरुष कैसे होते हैं। सत्पुरुष किसी में भी भेद नहीं करते। जैसे कि अगर मैंने कोई सुगंधित पुष्प अपने हाथ में ले लिया, मतलब एकदम फ्रेग्रेंट फ्लावर, इफ आई टेक इन माय हैंड्स, राइट, एंड दोज फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आफ्टर टेकिंग इन माय हैंड्स व्हेन आई एम ऑफरिंग इट टू माय लॉर्ड, माय गॉड श्री राम, उनको ऑफर करने के बाद में जब मैं मेरे हाथों को सूंघता हूं तो मेरे दोनों ही हाथों में बराबरी की सुगंध आती है। यानी पुष्प जब मेरे हाथों में आए तो उन्होंने भेद नहीं किया कि बायां हाथ है तो इसमें कम सुगंध करें और दाहिना हाथ है तो इसमें सुगंधी सुगंध से भर दें राइट हैंड को, ऐसा पुष्प नहीं भेदभाव करते। तो सत्पुरुष भी वैसे ही होते हैं। वे चाहे अधर्मी हो, कुगामी हो, समझे ना, पापी हो, चाहे धर्म की राह पर चलने वाले हो, वे किसी में भेद नहीं करते, दोनों को ही सत्मार्ग दिखाने का प्रयत्न करते हैं और हमेशा उनका विचार और आचरण दोनों के लिए ही अनुकूल होता है, बिना भेद का होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कृपया मुझ बालक की प्रार्थना को सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दे। तो भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो, ऐसा तुलसीदास जी की प्रार्थना है।
बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी, तेज कृशानुरोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनि धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, पर अकाजु लगी तनु परिहरई, जिमिहिम उपल कृषि दलि गरई, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा, पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरि सक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा, उदासीन अरिमीत ही, सुनत जरई खल रीति, जानि पानी जुग जोरी, जन बिनती करई सप्रीति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखिए आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं। उनका कहना है कि देखो, फिर मैं उन दुष्ट जनों की सच्चे भाव से वंदना करता हूं। अब तुलसीदास जी दुष्ट जनों की भी वंदना कर रहे हैं, जो व्यर्थ ही में बाएं और दाहिने अर्थात मित्र और शत्रु हो जाते हैं। बाएं में मित्र और दाहिने में शत्रु, जिनके लिए दूसरों की हानि करना ही अपना लाभ है, और किसी के उजड़ जाने पर हर्ष करते और बसा हुआ देखकर विशेष दुखी होते हैं, वे हरि हर, हरि यानी श्री विष्णु भगवान, हरि किसको कहा गया है? विष्णु भगवान को, और हर है हमारे महादेव जी। हरि हर के यश रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है, और पराये का अकाज करने में सहस्त्र बाहु के समान योद्धा है, जो दूसरों में दोष निकालने के लिए हजार नेत्र वाले इंद्र के समान है, और पराये हित रूपी घृत को बिगाड़ने में जिनका मन मक्खी रूप हो जाता है, उन खलों का तेज अग्नि के समान प्रचंड और क्रोध यमराज के समान है, और जो पाप तथा अवगुणों के धन से मानो कुबेर के समान धनी है, जिनका उदय होना वैसे ही उपद्रव कारक है जैसे केतु नामक तारे के उदय से अवश्य ही उपद्रव होता है, इसलिए उनका कुंभकर्ण के समान सोते रहना ही अच्छा है। देखिए तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी तरह से, कितनी सुंदरता से दुष्ट जनों की प्रवृत्ति बताई है। अब दुष्ट कौन होता है, खल कौन होता है, मतलब खलनायक। नायक और खलनायक दोनों ही होते हैं जीवन में। तो खलनायक कौन है? खलनायक वो है जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है जबकि सुखी हो जाता है। वो बहुत प्रसन्न होता है, वाह वाह देखो इसको दुख मिल रहा है तो मेरी तो आत्मा बड़ी प्रसन्न हो रही है, बहुत शांति मिल रही है मुझे आत्मा में। ये दुष्ट प्रवृत्ति है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग। आपको दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए और उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, वो सत्पुरुष का गुण है। लेकिन दुष्ट पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा दूसरों की हानि करना चाहेंगे, मतलब हमेशा किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाना चाहेंगे। ऐसे होते हैं ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। और ये ऐसे होते हैं कि ये प्रभु ने जो इनको जीवन दिया है उस जीवन को भी नर्कगामी बना देते हैं, मतलब अपने जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं अपनी प्रवृत्ति के कारण। तो ऐसे दुष्ट पुरुषों की संगति तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। और इन्हें तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई ये ऐसे हैं, इतना उपद्रव मचाते हैं, ये दुष्ट जन संसार में है, जिसकी वजह से तो हमें सैन्य बल, पुलिस बल और इन सारे बलों की सेना की जरूरत पड़ती है इनसे रक्षा करने के लिए और इन्हें सबक सिखाने के लिए। अगर अधर्मी जो है वो सतमार्ग को अपनाएंगे तो सत्पुरुष बन जाएंगे, लेकिन अगर सतमार्ग नहीं अपनाते हैं और सारी शिक्षा देने के बाद, ज्ञान देने के बाद भी वो सीधे अवस्था में नहीं आते हैं तो उनका तो विनाश हो जाना ही निश्चित है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे दुष्ट पुरुषों का तो कुंभकर्ण के समान सोना ही उचित है। कुंभकर्ण पता है ना कौन था? रावण का भाई,
जिसे ब्रह्मा जी के पास से ऐसे निद्रा में रहने का वरदान मिल गया था, जबकि वो निद्रा का वरदान नहीं चाहता था। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी सोचा भैया अगर पूरी तरह जागृत रहेगा अवस्था में तो हर समय जागते समय ये तो सारे संसार को एक दिन में खत्म कर देगा खा पी कर। तो उनकी जीवा पर सरस्वती माता बैठ गई कुंभकर्ण जी के, और उनकी जीवा पर बैठकर उन्हें मांगना कुछ था, मांग कुछ और लिया, और 6 महीने की निद्रा का वरदान दे दिया उनको। तो 6 महीने सोते थे, 6 महीने जगते थे। तो कुंभकर्ण के समान दुष्ट पुरुष को सोए रहना ही बेहतर है, क्योंकि वो उठेगा तो बुरे कृत्य करेगा और बुरे काम करेगा, और खुद तो परेशान होगा ही, जिसका उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सारे संसार में रहने वाले लोगों को भी कष्ट ही कष्ट पहुंचाएगा और कुछ नहीं पहुंचाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार जो दुष्ट जन है पराया काम बिगाड़ने में अपना शरीर तक त्याग देते हैं, जैसे खेती का नाश करने के लिए स्वयं ओले भी गल जाते हैं। मतलब वो पराया काम करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, किसी का भी काम बिगाड़ने के लिए स्वयं का शरीर तक नाश कर देते हैं। इसलिए उन दुष्ट जनों को शेष जी के समान जानकर मैं उनकी वंदना करता हूं, क्योंकि श्री शेष जी तो विष्णु भगवान का गुणानुवाद करने के लिए सहस्त्र मुख धारण किए हैं, परंतु दुष्ट तो पराये छिद्रान्वेषण के लिए ही केवल एक मुख से हजारों मुख की बातें करते हैं। फिर मैं उन खलों को राजा पृथु के समान जानकर वंदना करता हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो पराये पाप को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं, फिर मैं उनका देवराज इंद्र के समान जानकर विनती करता हूं कि जिनको देवताओं की सेना अति प्रिय है, ऐसे ही खलों को सुरा मदिरा निकी प्रिय होती है। तो देखो दुष्ट जनों के आगे के भी गुण तुलसीदास जी ने कहे कि वे ऐसे दुष्ट होते हैं जिनको मांस मदिरा सेवन इसी में इनकी प्रीति होती है। मतलब इन्होंने सोच लिया है कि भाई मदिरा पान से ही हमारा जीवन धन्य है, और दोनों दुनिया में सब जगह कष्ट ही कष्ट लोगों को देना है, दुख ही दुख देना है। तो ऐसे दुष्ट जनों की भी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि दुष्ट जन कैसे होते हैं, देखो आप संसार में, और इनको भी कहीं ना कहीं हमें सही राह पर लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे इंद्र को अपना वज्र प्यारा होता है, वैसे ही खलों को वज्र के समान अपने कड़ुए वचन प्रिय होते हैं। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कंपैरिजन दिया हुआ है, और कंपैरिजन में उन्होंने कहा कि इंद्र जो है देवताओं के राजा है, जैसे उन्हें अपना वज्र प्रिय है, जो हथियार है उनका, उसी प्रकार दुष्ट जनों को कड़वे वचन प्रिय होते हैं। कड़वे वचन मतलब दुष्ट हमेशा कड़वे वचन बोलेंगे, मुख से वाणी ऐसी निकलती है कि जो क्रोध से भरी हुई होती है और सामने वाले को हमेशा कष्ट ही पहुंचाएगी और आंसू गिरवाएगी। और वे इंद्र के जैसे हजारों नेत्रों से पराया अमंगल देखा करते हैं। मतलब देखो दुष्ट जनों की उन्होंने कैसे, क्यों इंद्र भगवान के साथ में मतलब कंपैरिजन किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा इंद्र देव के जैसे 1000 नेत्र हैं, वे 1000 नेत्र से अच्छे काम करते हैं, देवताओं को बताते हैं कि क्या कार्य करना है, मनुष्य को किस तरह से, जीवों को किस तरह से जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो समय समय पर मिलती रहे, वो 1000 नेत्रों से देखते हैं। तो दुष्ट जो होता है उसके तो 2 नेत्र होते हैं, लेकिन वो 2 नेत्र भी उसके 1000 नेत्रों के समान है। वो 1000 नेत्रों से पराया धन अपनाना चाहता है और पराये लोगों को कष्ट ही कष्ट पहुंचाना चाहता है। पराये तो छोड़ो, अपनों को भी कष्ट पहुंचाता है, बहुत दुख देता है। खलों की यह रीति है कि जब वे उदासीन मित्र अथवा शत्रु किसी का भला सुनते हैं तो ईर्ष्या की आंच में जल जाते हैं। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित इनकी विनती करता हूं। इसलिए तुलसीदास जी दोनों हाथ जोड़कर प्रेम सहित विनती कर रहे हैं। देखिए आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं। मैं अपनी दिसि कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा, बायस पलि अहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना,
बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी की तेहि सोई। भलो भलाई पै लहै लहै निचाहि नीचू, सुधा सराय अमरता गरल सराय मीचु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आहा, कितनी सुंदर वाणी कही है तुलसीदास जी ने यहाँ पर कि यह प्रार्थना तो मैंने अपनी ओर से कर दी, परंतु वे भूल कर भी इसका ख्याल नहीं करेंगे। जैसे कौवे को चाहे कितना भी प्रेम से पालो, पर क्या वह कभी निरामिष हो सकता है? यानी हम कौवे को कितना भी प्यार से पाल लेंगे, लेकिन वो फिर भी मरे हुए मांस का ही भक्षण करेगा, वो मरे हुए मांस के भक्षण को नहीं छोड़ने वाला। ऐसे ही दुष्ट और अधर्मी इसी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इनका तो संहार होना बहुत आवश्यक होता है। जब ये नहीं मानते हैं कि सत्कर्म पर आ जाए, सत्य मार्ग पर आ जाए और नहीं आ पाते हैं, तो इनका नाश होना जरूरी है। भाई आपका नाश हो, और नाश होने के बाद में आप ऊपर जाइए प्रभु के पास में। वहां जाने के बाद में आपका ब्रेन वॉश होगा पूरी तरह से, आपको और सिखाया जाएगा कि भाई सही आचरण क्या होता है। फिर आपको धरती पर भेजा जाएगा, फिर आप धरती पर आकर कुछ अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन प्रवृत्ति तो वैसी की वैसी बनी रहेगी। और प्रवृत्ति वैसी ही बनी रही तो फिर ये साइकिल जो है जीवन मृत्यु का, ये तब तक चलता रहेगा उनके जीवन में जब तक कि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो जाती और चेतना के पटल पूर्ण तरह से खुलकर वे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते। तब तक ये जीवन मृत्यु का चक्कर उनके जीवन से खत्म नहीं होगा और 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने तो प्रार्थना कर दी, लेकिन भाई भूल कर भी वो ख्याल नहीं करेंगे। अब मैं संतों और दुष्टों की भी चरणों को प्रणाम करता हूं, यद्यपि ये दोनों ही दुखदाई हैं। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं संतों और दुष्टों के भी चरणों को प्रणाम करता हूं, यद्यपि दोनों ही दुखदाई है, तथापि उनमें कुछ अंतर कहा गया है। एक संत है जो बिछुड़ने के समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे दुष्ट जन मिलते ही दारुण दुख देते हैं। तो संत जो है वो बिछुड़ने के समय देखो दुखदाई बताया। अब आपने सोचा होगा कि तुलसीदास जी ने संत जनों को दुखदाई कैसे बता दिया। संत तो हमारे घर में आते हैं तो उनके दर्शन पाते ही हमारा मन शांत हो जाता है, प्रेम से भर जाता है, जो कष्ट होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। और तुलसीदास जी कह रहे कि भाई संतों और दुष्टों को प्रणाम कर रहा हूं, यद्यपि दोनों ही दुखदाई हैं। तो संत दुखदाई कैसे हैं? जब संत हमें छोड़कर जाते हैं तो वो हमारे लिए दुखदाई होता है, क्योंकि वो हमारे प्राण को भी हर लेते हैं। मतलब हमारे प्राण निकल कर हाथ में आ जाते हैं कि एक संत हमसे दूर चले गए, हम उनसे दूर नहीं रह सकते हैं, हम उनसे इतना प्रेम करते हैं। तो इस तरह से हमारा संत पर प्रेम होता है। और दुष्ट कौन होता है? दुष्ट कैसा दुखदाई है? क्योंकि दुष्ट तो जब मिलता है वो मिलते ही दुख देता है। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ? व्हेन यू मीट अ गुड पर्सन, he is going to give you peace of mind, and when you meet a bad person, मतलब जो हमेशा गलत ही कर्म करता है, तो he is going to take away all the peace out of your heart, everything away from your heart। तो किसकी संगति आपको चाहिएगी, संत की या दुष्ट की? बताओ आप सोचकर। तो मेरे तो सारे बच्चे बोलेंगे भाई हमें तो संत की संगति चाहिए, क्योंकि he is the one who is going to give me love, he is the one who is going to give me peace of heart and peace of mind। I don't want to get into the bad omen at all। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जल में कमल और जोग साथ ही उपजते हैं, पर उनके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही संत और असंतों के भी गुण अलग अलग होते हैं। देखिए, अमृत और मदिरा का
पिता समुद्र ही है। जब समुद्र मंथन किया गया था तो समुद्र मंथन करते समय समुद्र में से ही अमृत भी निकला और मदिरा भी निकली, उसमें से विष भी निकला। मदिरा के पिता भी समुद्र हैं और अमृत के पिता भी समुद्र है, पर उससे उत्पन्न दोनों के गुण जगत में पृथक है। एक ही पिता से उत्पन्न मदिरा और अमृत, दोनों के गुण तो एकदम अलग अलग है। इसी प्रकार संत और असंत में भी अंतर है। संत अमृत के समान है और असंत मदिरा के समान है। इसी प्रकार गुड और बैड यानी अच्छे और बुरे इंसानों में भी फर्क है। बुरा जो इंसान होता है वो मदिरा के समान है और अच्छा जो इंसान होता है वो अमृत के समान है, अमृत तुल्य है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, अपनी अपनी करनी में सब भले और बुरे संसार में यश और अपयश पाते हैं। संत जन अमृत चंद्रमा और गंगा के समान है, दुष्ट लोग विष अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान है। इसी प्रकार गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, परंतु जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही अच्छा है। तो तुलसीदास जी का कहना है कि सारे संसार में जीव सब लोग गुण और अवगुण सब जानते हैं। मतलब इंसान जानता है कि भाई वो सिगरेट है, वो मुझे नुकसान देगी, वो जहर है, मेरे शरीर को काटते जाएगी, लेकिन फिर भी वो उस अवगुण को धारण करता है जानने के बाद भी। और उसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं उन्हें पता होता है कि भक्ति करने से, अच्छे कर्म करने से हमारे मन में अपार शांति मिलेगी, तो वे तो उसी को पाते हैं। लेकिन दुष्ट जन जो है वो हमेशा अवगुणों को धारण करते हैं, भले भलाई से शोभा पाते हैं और नीच को उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत अमृतत्व प्रदान करता है और विष को सराहना इसलिए है कि वह तत्काल मार डालता है। तो अमृत जो है वो अमृतत्व देता है और विष तो तुरंत मार देगा। सर्प अगर आपको आके डस ले तो आप तुरंत के तुरंत मर जाओगे ना, मतलब विष आपके जहर में फैलने लग जाएगा। तो उसी प्रकार अगर आप बुरे लोगों का साथ लोगे और बुरे कर्म करोगे तो वो विष तो आपके शरीर में पैरना चालू हो जाएगा, काल आपको काटता जाएगा और आपका जीवन सर्वनाश में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर संतों और असंतों के गुण बहुत बखान कर करके कहे हुए हैं और इन गुणों को हमें बहुत अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और सीखना है। देखिए आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय उपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष भेद बिलगाए। कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवन मारु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्षि अलक्षि रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रमनासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गई, पय परिहरि बारि विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि दुष्ट जन जो हैं वे तो अवगुणों को और संत जन गुणों को ग्रहण करते हैं। मतलब बुरे जो लोग होते हैं, बुरे मानसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे हमेशा खराब गुणों को ही लेंगे, अवगुणों को ही धारण करेंगे और संत जन गुणों को ग्रहण करेंगे। परंतु इन दोनों की गति को अथाह समुद्र के समान अपार समझना चाहिए। इसी से मैंने इनके गुण और दोष का थोड़ा विवेचन किया है। मतलब तुलसीदास जी ने संतों के और असंतों के दोनों के गुणों को बताया है यहाँ पर, क्योंकि बिना पहचाने इनका संग्रह और त्याग नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप जान नहीं जाए कि संत के गुण क्या होते हैं और संत को हम कैसे पहचाने
और असंत यानी दुष्ट जो प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जीव होता है, उसको हम कैसे पहचाने? तब तक आप ग्रहण और निषेध, मतलब किसे आपको ग्रहण करना है और किसका निषेध करना है, ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें समझना है कि संत के गुण क्या होते हैं। संत का मतलब है जो अच्छा जीव है, अ गुड मैन, अ गुड पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, जस्टिफाइड पर्सन, ट्रुथ पाथ के ऊपर चलने वाला। हमेशा वो अच्छा इंसान कौन है, कैसा होता है, उसके गुण को हम समझना है। ब्रह्मा जी ने ही सब भले बुरे को उत्पन्न किया है और वेद ने गणना करके अर्थात उनके गुण दोषों का निश्चय करके अलग अलग किया है। इस बात को वेद, इतिहास और पुराण भी कहते हैं कि विधाता का सारा प्रपंच गुण अवगुण से मिला हुआ है। तो ब्रह्मा जी जो है वे हमारे परम पिता हैं और ब्रह्मा जी से ही ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी सृष्टि उत्पत्ति जब हुई तो उन्हीं से भले बुरे सारे जीव उत्पन्न हुए। अब कई लोग दोष दे देते कि भाई ब्रह्मा जी ने भले और बुरे सभी जीवों को क्यों उत्पन्न किया? उन्होंने तो जीवन को उत्पन्न किया, सृष्टि को बनाया। अब जब जीव को बनाया उसको फ्री छोड़ा हुआ है मार्ग पर कि भाई तुम्हें गुण भी दिख रहे हैं, अवगुण भी दिख रहे हैं, तुम निश्चय करो, तुम डिसाइड करो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उसके ऊपर तुम्हें सोचना है। और जब हम कोई चीज अच्छी बनाते हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स तो होते हैं ना। जैसे घर में एलपीजी गैस सिलेंडर आपके रखा हुआ है, अब सिलेंडर अगर रखा हुआ है उसको अगर आप ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो उसके गुण ही गुण है। इतना बढ़िया बढ़िया पकवान, व्यंजन और खाना, नित्य नए पदार्थ बन जाते हैं गैस के ऊपर, एलपीजी सिलेंडर जिसके अंदर गैस है उससे। और इसी का अगर आपने ध्यान नहीं दिया, गैस को खुला छोड़ दिया या कहीं लीक हो गया और वो सिलेंडर फट गया, तो वो क्या संहार करता है और कितना कष्ट प्रदा होता है, सबको ज्ञात है इसका। तो हर चीज जब संसार में बनती है उसका प्रॉज एंड कॉन्स यानी अच्छा बुरा तो होता ही होता है। जीव के ऊपर है कि वो अच्छे को ग्रहण करे या बुरे को ग्रहण करे, किसका निषेध करना है, किसको ग्रहण करना है, ये आपको सोचना है। तो सुख दुख, देखो सुख है तो दुख भी है, पाप है तो पुण्य भी है, रात है तो दिन है, साधु है तो असाधु है, सुजाति है तो कुजाति है, सुजाति है तो कुजाति है, देवता है तो दानव है, ऊंच है तो नीच है, अमृत है तो विष है, संजीवनी बूटी और मृत्यु दोनों ही है। संजीवनी बूटी वो है जो जीवन दान देती है और मृत्यु भी है, यमराज जी देते हैं मृत्यु, है ना। माया और ब्रह्म दोनों है, जीव और ईश्वर ये भी है, लक्ष्मी और दरिद्रता है, दरिद्र और राजा है, काशी और मगध देश है, गंगा और कर्मनाशा है, मरु देश और मालवा देश, ब्राह्मण और कसाई है, स्वर्ग और नरक है। अब यहाँ ब्राह्मण और कसाई का अर्थ मतलब कोई ब्राह्मण जाति नहीं और कसाई जाति नहीं। ये ब्राह्मण और कसाई कहने का अर्थ हुआ ब्राह्मण उसे कहा गया है जो सत्पुरुष है, सद्गुणों वाला है, जो सदाचार वाला है और उसके व्यवहार भी सदाचार से भरे हुए हैं, वो सात्विक आहार करता है। और कसाई किसे कहा गया है? दुष्ट प्रवृत्ति वाले इंसान को, जो कभी किसी का भला नहीं देख सकता, हमेशा पाप में प्रवृत्त रहता है, हमेशा मदिरा पान करेगा, वो कसाई के समान है। क्योंकि कसाई क्या करता है? जीव हत्या करता है। और भगवान ने कहा है हर जीव में मैं वास करता हूं, चाहे वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो, मुर्गा हो, मुर्गी हो, मछली हो, कीड़े मकोड़े हो, मक्खी हो, सब में मेरा वास है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये हरि के वाक्य है, भगवान के वाक्य है कि सब मुझसे ही उपजे हैं तो सभी मुझे प्रिय होंगे ना। भेद कैसा भाई? हर एक को योनि मिली है उसके उसके कर्मानुसार, उसने ऐसे कर्म किए तो उसे वैसी योनि मिली, आपने अच्छे कर्म किए तो आपको मनुष्य योनि मिली, क्योंकि मनुष्य योनि इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना। तो इसलिए सारे ही जीवों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समान देखना होता है। तो स्वर्ग और नरक है, प्रीति और वैराग्य है, इन गुणों और दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। मतलब मैं इस पे जितना कहूं उतना कम है। तुलसीदास जी कहते हैं ये सब लोग भली भांति जानते हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन रूप जगत को गुण दोषमय बनाया है, तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे ही संत जन
दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। तो देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे एक हंस जल में रहता है लेकिन जल को त्याग कर वो दूध को ग्रहण करता है, तो उसे पता है कि जल की विशेषता क्या है और दूध की विशेषता क्या है। उसी प्रकार जो संत जन होते हैं वे सारे प्रवृत्ति के मार्ग को त्याग कर और सारे ही अधर्म को त्याग कर धर्म को ग्रहण करते हैं, अच्छे गुणों को ग्रहण करते हैं। तो आज के इस भाग दूसरे बालकांड प्रथम सोपान के सत्संगति का प्रभाव, इससे हमने क्या समझा कि सत्संगति क्या होती है, कुसंगति क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसी से आप जीवन में आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है इसका आप जानकारी ले सकते हैं और अपने जीवन को उस तरह से जी सकते हैं। तो हम इस पाठ को आगे शुरू करेंगे और शुरू रखेंगे अगले भाग में, जहां हम संत और असंत की वंदना करेंगे, यानी संत के गुण क्या क्या हैं, असंत के और क्या क्या गुण हैं, इसका उल्लेख बहुत डिटेल में दिया हुआ है। और मैं इसलिए इसे धीरे धीरे पढ़ रहा हूं ताकि आप भी समय निकालकर आराम से समझें और धीरे धीरे इन गुणों को, अच्छे आचरणों को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में उतारें और अच्छे आचरण से ही अपना जीवन व्यतीत करें। तो आइए अब हम थोड़ी देर के लिए प्रभु राम के कीर्तन में लीन होते हैं, क्योंकि उनकी महिमा और उनके आशीर्वाद से ही ये रामायण करने का मौका मिला है, इसे सुनने का मौका मिला है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम राम राम। आइए राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम राम राम, हरे राम हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम राम, बोलो राम 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 राम। जय श्री राम जय सीताराम, बोल सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, नंदीश्वर बाबा की जय, बोलो सब संतन की जय, बोल मेरे कुल गुरु दादू राम सतराम बाबा की जय, बोलो मेरी कुल देवी कालिंदी पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः, बोल मेरी माता पिता की जय। सबकी वंदना करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। और ये रामायण पढ़ने में अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे जो ज्ञान, जो भक्ति भगवान ने दी उसके अनुसार मैंने रामायण का गुणगान किया और आगे भी जारी रखूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम और आप मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे और हमारे बच्चों को भी जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही ज्ञान मिलेगा और जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त होगा। जय श्री राम, जय सीताराम।